दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे बिहार एसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम 2024 के बारे में। और आज का जो प्रैक्टिस सेट होगा वो होगा 49 नंबर का। तो बिल्कुल आप सभी इस क्लास के एंड तक बने रहना। इसमें आज हम लगभग 200 प्लस पर्सन कवर करेंगे। आप सभी को इससे पहले जो हमने क्लास करवाई थी उसमें लगभग हमने 200 पर्सन कवर किए थे, और उससे पहले जो करवाई थी उसमें 108 पर्सन तक हमने कवर किया था। तो इस तरह हमारे लगभग टोटल बायोलॉजी से संबंधित 1000 प्लस पर्सन जाने वाले हैं। तो आपको जितने भी लगातार प्रैक्टिस सेट मिल रहे हैं इनको लगातार अटेंड करते रहना है, क्योंकि 1000 पर्सन आपके बायोलॉजी के तैयार होने वाले हैं। तो आप सभी कंटिन्यू बने रहिए। बात करते हैं आगे। फ्रेंड्स, अगर आप सभी कंटिन्यू जीके जीएस करंट अफेयर्स की कंटिन्यू क्लासेस करना चाहते हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके इसके बगल में जो घंटी का बटन दिख रहा है उसमें 3 ऑप्शन है, ऊपर के ऑप्शन में ऑल में क्लिक कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई सी भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहेगी। साथ ही जो भी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आती है उसकी भी जानकारी आपको कंटिन्यू मिलेगी। साथ ही जो भी वैकेंसी आ रही है उसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है वो आप टेलीग्राम में जाकर उसको देख सकते हैं। तो इसी टेलीग्राम को जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लें। तो चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। जैसा कि फ्रेंड्स, इससे पहले हमारा जो क्लास हुआ था उसमें हमने 300% कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की क्लास में लगभग हम 500 प्लस यहाँ पर प्रश्नों तक जाने वाले हैं। तो आप सभी को एंड तक बने रहना है। बात करें 301 नंबर के प्रश्न की। यहाँ पर मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफ्लीज जो मच्छर होता है ये करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये किया गया था जोहानसन के द्वारा। नेक्स्ट है, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिट्टल एवं टेटम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, ये प्रोटीन का यौगिक है। नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु है, एक केंद्रकाणु मोनोसाइट है। मानव शरीर में इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर में शर्करा की स्तर को नियंत्रित करना होता है। हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? रक्तचाप बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि हाइपोग्लाइसीमिया का अभिप्राय है रुधिर में निम्न शर्करा स्तर। पुरानी तथा नष्टप्राय लाल रक्त कणिका कहाँ नष्ट हो जाती हैं? ये होती हैं फलिया में। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? 100 से 120 दिन का होता है। नेक्स्ट है कि संक्रामक रोग सार्स का पूरा नाम क्या है? नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात कर रहे थे यहाँ पर सार्स का पूरा नाम क्या था? यहाँ पर सेवियर एक्सिक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। होमोसेपियंस पद का शाब्दिक अर्थ, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव बुद्धि। जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं एड्रीनल को। पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है ऑर्थियोनोलॉजी। अतरंग अंगों का जो अध्ययन होता है उसको एंजियोलॉजी कहते हैं। नींद न आने के लिए प्रयुक्त डॉक्टरी शब्द कौन सा हो जाएगा? इंसोनिमा हो जाएगा। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। गाय के दूध का जो रंग है वो किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला रंग होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। और जो सफ़ेद रंग होता है दूध का वो केसिन के कारण होता है। मानव जाति वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका अध्ययन क्षेत्र है जनजातीय औषधि से संबंधित पौधे। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समुदाय के स्वास्थ्य का सबसे अधिक संवेदनशील संकेतक कौन सा है? तो शिशु मृत्यु दर यहाँ पर संकेतक है। विश्व में सबसे लंबा पौधा कौन सा है? तो यूकेलिप्टस पौधा होता है। पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? परमाणु विस्फोटों को रोककर, विद्युत वाहन विनिर्मित करके। नेक्स्ट प्रश्न है, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा को किसके प्रयोग से कम किया जा सकता है? ये किया जा सकता है कम सल्फर वाले ईंधन से। जो कम सल्फर वाले ईंधन होते हैं उनसे स्वच्छ घरों और मूत्रालयों में प्राप्त वाहित मल को माना जाता है स्वच्छता अपशिष्ट माना जाता है। जिस फिल्टर पर मलबल डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रिसाव या फिर
ट्रिकलिंग फिल्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट है कि संकटग्रस्त प्रजातियों को किस रंग की डेटा बुक में दर्शाया जाता है। तो लाल जो बुक होती हैं उसमें रेड बुक में दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। तो ये सही का किया जाता है। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। मुर्गी पालन यूनिट में लागत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक किसकी लागत है। तो ये मुर्गी दाना करेक्ट आंसर है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। कृषि भूमि को कुछ वर्षों के लिए अकृष्ट यानी खेती न करना छोड़ देने को क्या कहते हैं। तो पड़त भूमि कहा जाता है, प्रति छोड़ना कहते हैं। वर्गीकरण की कैरोलस लीनियस प्रणाली है द्विपद। सूक्ष्म जीविक किस्म की संवर्धन का संग्रहण केंद्र कहाँ स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि खरगोश के द्वारा पिछली टांगों से जमीन पर प्रहार करना किससे संबंधित व्यवहार है। सदस्यों की चेतावनी संकेत का। पर्यावरण में प्रदूषकों की उपस्थिति को सामान्यतः PHM में व्यक्त किया जाता है यानी यहाँ PPM का पूर्ण रूप क्या है। तो पार्ट्स पर मिलियन हो जाएगा PPM का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें कि कृषि से भारतीय औद्योगिक विकास का बढ़ावा किस प्रकार मिलता है। तो कच्चे माल की आपूर्ति करा के, श्रमिकों को रोटी और कपड़ा उपलब्ध करवा के। नेक्स्ट बात करें मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो ये मेमालिन हो जाएगा। नेक्स्ट है रोमेटिक हृदय रोग का इलाज किसकी मदद से किया जा सकता है। एस्पिरिन करेक्ट आंसर है। लाल मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं जिसे RBC का मतलब कहा जाता है, लाल रक्त कणिकाओं को, तो उनका जीवन काल कितने दिनों का होता है। ये होता है 120 दिन का। किनकी भित्तियों पर किनकी भित्तियों पर जो रक्त हैं उन रक्त के द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है। धमनियों की। वह रुधिर वाहिका कौन सी है जो जिगर को ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है। यकृत धमनी होगा। कौन सा अंग है जो ग्लाइकोजिन को बालकोष में बदलता है और रक्त को शुद्ध करता है। ये हो जाएगा यकृत। हीमोग्लोबिन एक ऐसा हीमोग्लोबिन जो है एक ऐसा श्वसन वर्णक है जो निम्नलिखित में से लार्वा के अलावा सभी रज्जुकी में पाया जाता है। ये पाया जाता है यानी ईल मछली। पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है। साइटोक्रोम होता है। जब मानव हृदय में बाएं नीले का संकुचन होता है तो रक्त किसकी तरफ जाता है। तो ये महाधमनी। दिल का दौरा किस कारण से होता है। हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी से। यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिका की त्रिज्या कम हो जाए तो उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो यहाँ पर बढ़ेगा। नेक्स्ट बात करें कि जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है। ये करता है श्वेत रक्त कणिकाएं करती हैं। जिस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव में कर देने पर वह प्रतिरक्षियों के उत्पाद को प्रेरित करता है उसे क्या कहते हैं। तो प्रतिजन या फिर एंटीजन भी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यहाँ पर वर्षन कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या लेना चाहिए। तो ग्लूकोज यहाँ पर हमने लेना चाहिए हमको। नेक्स्ट बात करें कि एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है। प्रोटीन के लिए होती है। खाली उदर की श्लेष्म स्तर में पाई जाने वाली वलन क्या है। एक रंगुई है। विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है। इसको जो विटामिन सी होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। ये होता है कुत्ते के काटने से। और यहाँ पर नेक्स्ट रोग है जो हाइड्रोफोबिया होता है वह
किससे होता है? ये होता है कुत्ते के काटने से, लेकिन यहाँ पर जो विषाणु हैं इनके द्वारा भी होता है। रानीखेत बीमारी फैलती है, ये वायरस के द्वारा फैलती है। ब्लड बैंक में रक्त का जो सुरक्षित रखा जाता है वो कितने तापमान में रखते हैं? तो यहाँ पर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह यानी जो कब्रगाह है या फिर शमशान कह सकते हैं, तो आरबीसी का शमशान किसे कहते हैं या फिर कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो यह पलीहा को कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, ये विषाणु के द्वारा होता है जो जंतुओं के लिए बहुत यानी घातक है। फ्रेंड्स, जैसा कि हम यहाँ पर 36 यानी जो पर्सन हैं यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, और आप सभी को अभी तक इस क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस क्लास को जो भी बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जल्दी से शेयर जरूर करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। 2 वंशानुगत रोग कौन कौन से हैं बताइए? तो वर्णादंता और हीमोफीबिया हो जाएगा। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णादंता का वर्णन किसने किया था? तो ये हेरनर ने किया था 1876 में। एक वर्णांत व्यक्ति में पहचान करने की क्षमता नहीं होती, हरा एवं लाल रंग की। नेक्स्ट बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन स्त्रावित होता है, थायराइड ग्रंथि से होता है। नेक्स्ट है, शरीर में एमिनो अम्लों की संख्या होती है, ये होती हैं 20 होती हैं। नेक्स्ट है कि शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, प्रोटीन से होता है। हड्डियों और दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं कैल्शियम व फॉस्फोरस। नेक्स्ट है, पत्तियों का रंग हरा होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण। पत्तियों का जो रंग है वो पीला होता है, पहले पूछा था हरा, अब पूछा जा रहा है पीला, ये होता है केरोटिन के निर्माण के कारण। नेक्स्ट है, पर्णहरित यानी पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है? यह होगा मैग्नीशियम। पेड़ व पौधे द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यह कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, या फिर इसे हम कह सकते हैं फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं CO2, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है BSSC का जो पेपर है उसमें लगभग GK, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स 75% इनके आने वाले हैं। तो 75% आपको लगातार यहाँ पर कवर करवाने के लिए हम लगातार आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहे हैं, और जो आपका मैथ रीजनिंग बचा उसको आप भी बिल्कुल तैयार करते रहिए, और जो हम प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं वो भी कंटिन्यू आप बनाए रखें। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं फ्रेंड्स। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन है। और आप सभी के लिए बता दें, जैसे ही ये हमारी 1000+ पर्सन बायोलॉजी की ख़त्म होगी उसके बाद आपके लिए हम एक और यहाँ पर मैराथन क्लासेस शुरू करेंगे जिसमें लगभग 20,000 पर्सन होने वाले हैं। तो 20,000 पर्सन अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपकी बहुत कम चांस रहेगा GK GS में यानी पर्सन बाहर निकलने का। तो 20,000 जो पर्सन है उसकी फर्स्ट क्लास भी हो चुकी हैं, तो जिसमें आप सभी के लिए बता दें लगभग उसमें पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, साथ ही यानी करंट अफेयर्स, ये सब उसमें कवर होने वाले हैं। तो आप सभी उस क्लास को अटेंड ज़रूर करना। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास में पर्सनों की। नेक्स्ट पर्सन आता है हमारा कि टीबिया जो नामक हड्डियां हैं वो पाई जाती हैं टांग में। नेक्स्ट बात करें कि मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है वह होती है अंगुली में। भोजन पचाने में कौन सहायक होता है? तो एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से होती है। पाचन क्रिया में प्रोटीन बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन नामक प्रोटीन। हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पाद होता है
यकृत द्वारा खून का तक्का नहीं जमता हीमोफीलिया रोग में। तो जिसके भी हीमोफीलिया रोग होगा तो उसके क्या हो जाएगा, मतलब खून का जो तक्का होगा वो नहीं जमेगा, बता रहेगा। प्रोटीन किससे पचते हैं, तो प्रोटीएस से। एंजाइम की गतिविधि किसके परिवर्तन से नियंत्रित हो सकती है, पीएच से। कोलेस्ट्रॉल किसमें नहीं होता है, तो ग्राउंड नट ऑयल में नहीं होता है। विटामिन B2 का अन्य नाम आपको बताना है, तो बिल्कुल राइबोफ्लेविन होगा आंसर। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में होगा, तो ये हो जाएगा गाजर में। नेक्स्ट है RH फैक्टर संबंधित हैं, तो रक्त से संबंधित है। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी ने अभी तक इससे पहले 2 क्लासें हुई थी, उनको नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देख लेना, क्योंकि जो यहाँ से प्रश्न उठने वाले हैं वो सीधे के सीधे ऐसे कैसे प्रश्न उठेंगे और वन लाइनर में आप मतलब अधिक से अधिक प्रश्नों को कवर कर सकते हैं कम से कम समय में। तो आप जितना इन प्रैक्टिस सेट को निकाल सकते हैं, जितना मतलब इन क्लासों को अटेंड कर सकते हैं वन लाइनर को, उतना ज़्यादा अटेंड करने की कोशिश करें। तो आप सभी इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दें। आपकी सभी की लाइकों की जो संख्या है वो बहुत कम दिख रही है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पर्सन है आप सभी का RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो लेड स्टीनर एवं वीनर हो जाएगा। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, धमनी। पहले यहाँ पर क्या पूछा था, इससे पहले 391 के वर्षन में और 392 का जो वर्षन है इसको आप यहाँ पर चेक करेंगे तो वापस पाएंगे कि यहाँ पर पूछ रहा था कि शरीर से हृदय की ओर, अब यहाँ से उल्टा पूछ रहा था कि हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली। तो आप यहाँ पर इसको अच्छे से देख सकते हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट पर्सन की बात करें, हृदय की धड़कन का जो नियंत्रण है वह पेस मेकर यानी करते हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो वक्र जिसे किडनी कह सकते हैं। रक्तचाप नियंत्रित होता है एड्रिनल ग्रंथि में। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस। रक्त दाब मापने वाला यंत्र है रिफेगनोमेनोमीटर। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्री बनी होती है, वो बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। नेक्स्ट है मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। वक्र का भार होता है 150 ग्राम का। पाइसी कारण क्या है, तो ये वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं में इन्हें विभाजित करना है इसका काम। साग सब्जी और फल हमारे आहार का हिस्सा होना चाहिए, क्योंकि ये किसे बढ़ाते हैं, ये क्रमांकुंचन को बढ़ाते हैं। तंतु आहार में शामिल होता है सेलुलोस। नाइट्रोजनी आहार हैं प्रोटीन। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है, यह होता है जवाहर होता है। मुख से निकली लार करती है मंड यानी स्टार्च का निर्माण। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से संबंधित है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में होता है अरक्तता होता है। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर 100 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं यहाँ पर अब तक, तो इसके बाद हमारे प्रश्नों की संख्या यानी शुरू होती है, यानी 10 तक यहाँ पर बात करेंगे अब। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत होता है, यह होता है वसा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ब्रोंकाइटिस का एक रोग है, वह श्वास नलिका है। पेप्सिन का एक उदाहरण कौन सा है, एंजाइम हो जाएगा। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन है, तो विटामिन C जो होता है ये दूध में नहीं पाया जाता है। प्लाज्मोमीडियम यानी जो प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी है, ये मलेरिया रोग का परजीवी है। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन C होता है। मूल यानी जो अम्लीय का pH मान होता है 6 होता है। जीवन की सबसे छोटी रचनात्मक कार्यात्मक इकाई कौन सी है, वह होगी कोशिका। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है,
ये है माइकोप्लाज्मा। शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होगी? तंत्रिका तंत्र हो जाएगी। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है न्यूरॉन। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? एंजाइम। खाद्य प्रोटीन के दो सबसे समृद्ध ज्ञात स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली हैं। नेक्स्ट है, मनुष्य की जीभ के विकास क्षेत्र तक यानी कुंडवाहट की संवेदना समिति रहती है यानी पिछला भाग। किसी जैव यौगिक के किसकी प्रयोग द्वारा अपघटन को प्रक्रिया को किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। तो किण्वन यानी एंजाइम को कहते हैं। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो है स्कर्वी जो रोग है वो होता है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। सूखने वाले तेलों में किसकी कमी काफ़ी अधिक होती है? तो असंतृप्त वसा अम्ल की। नेक्स्ट बात करें कि आहार में अपर्याप्त आयोडीन के कारण कौन सा रोग हो जाता है? तो अब्बीबट्टू। नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थ के परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट प्रश्न है कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? तो लैक्टोज दूध में पाया जाता है और लैक्टोज के कारण ही दूध का जो स्वाद होता है वो दूध जो है मिठा होता है लैक्टोज के कारण। नेक्स्ट बात करें, इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो कैडमियम के कारण होता है। दूध में कौन सी प्रोटीन है जो शर्करा युग्म होता है? केसिन प्रोटीन। यहाँ पर केसिन प्रोटीन है। नेक्स्ट बात करें कि पेयजल में कुल कठोरता की अधिकतम अनुमत सांद्रता है 200। मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है लोह तत्व की कमी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? ये कहा जाता है एपो एंजाइम। जो विटामिन बहुत परिवर्तित हैं और पकाने व भंडारण के दौरान आसानी से नष्ट हो जाता है वह कौन सा है? विटामिन सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? ये होता है कार्बोहाइड्रेट की। पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरपूर होता है। जल में अधिक मात्रा में फ्लूओरीन पाए जाने पर क्या समस्या हो सकती है? ये हो सकती है यानी फ्लूओरोसिस हो सकता है। रक्त में सफेद कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? संक्रमण से संघर्ष करना। मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो 5 कैलोरी होती है। और जो मधुमेह रोगी होते हैं उनको क्या पीने के लिए सलाह दी जाती है? जो ऊँटनी का दूध होता है उसके यानी पीने के लिए सलाह दी जाती है जो मधुमेह के रोगी होते हैं उनको। नेक्स्ट बात करें, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है? ये होता है इंसुलिन। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशतता कितनी होती है? 65% होती है। किस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है? उसका नाम है डायबिटीज मेलिटस है। प्रतिदिन सामान्यतः हमारे हृदय को कंपार्ट यानी वाल्व लगभग कितनी बार खुलते और बंद होते हैं? लगभग 1 लाख बार खुलते और बंद होते हैं। हड्डी का प्रयोग यानी जो हड्डी है उसका प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है क्योंकि इसमें पोषक तत्व होता है फॉस्फोरस। विटामिन की खोज किसने की थी? ये की थी फंक के द्वारा। जीनोम चित्रण का संबंध है मस्तिष्क के चित्रण से। एडवर्ड जेनर द्वारा
विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है फ्रेंड्स? ये हैं चेचक से। फ्रेंड्स यहाँ पर हम 450 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं यहाँ पर अब तक। देखिए आप सभी को यहाँ पर बिल्कुल नॉन स्टॉप लगातार पढ़ाया जा रहा है, तो आप सभी भी बिल्कुल उत्साह बढ़ाने के लिए आप सभी इस क्लास को जल्दी से लाइक करके दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दें। और आप सभी को पता है लगभग आपका जो फॉर्म गया है वो लगभग 26 लाख प्लस फॉर्म गया है आप सभी का। तो कंपटीशन यहाँ पर बढ़ने की बहुत ज़्यादा चांस है, जैसा कि 12,000 प्लस पोस्ट हैं। तो बिल्कुल आपके अभी पेपर एग्ज़ाम डेट अभी कोई नहीं फिक्स नहीं है, तो आप कंटिन्यू इसकी तैयारी में लगे रहिए। और जो भी प्रैक्टिस सेट आपको निकालने हैं वो एग्ज़ाम से पहले जितना निकाल सकते हैं उतना निकालने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस सेट निकालेंगे उतना ही आपका यानी जो तैयारी है उसका भी यानी आपको अनुमान लग जाएगा कि कितना यहाँ पर हमारा स्कोर चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लगातार प्रैक्टिस सेट आपको ऑप्शन अकॉर्डिंग पर्सन भी लगाई जाएंगे बहुत जल्द, तो उसको भी यानी कंटिन्यू अटेंड करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट पर्सनों की। 50% और करवाएंगे आपको, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास आएगी जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव पर्सन होने वाले हैं, तो उसको अटेंड करना, उसमें पता लग जाएगा आप कितने पर्सन राइट कर पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं कि पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो मित्रों ये करता है मसूड़े को। नेक्स्ट बात करें, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? ये रहता है 3 घंटे तक। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ये होती है माइकोप्लाज्मा। लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितने दिनों का होता है? ये होता है 120 दिन का। आत्मघाती थैलियों के नाम से किसे जाना जाता है? हम जानते हैं लाइसोसोम को। नेक्स्ट है कि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? यह है हाइपोथैलेमस। चलिए नेक्स्ट पर्सन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर्सन है फ्रेंड्स आप सभी के लिए, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो घेंगा जो रोग होता है ये थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग है। नेक्स्ट पर्सन है कि प्रथम कोशिका की उत्पत्ति किस स्थान पर हुई है? तो ये किस स्थान पर हुई? तो जल में हुई। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो कोशिका का जो शक्ति ग्रह है फ्रेंड्स ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डी डुवे के द्वारा। प्राणी में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगी। नेक्स्ट पर्सन है, वयस्क लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो केंद्रक। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिकाएं लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। नेक्स्ट है, मानव शरीर की सबसे कम जीवन काल वाली कोशिका कौन सी है? तो आहार नाल की कोशिकाएं। नेक्स्ट है, कोशिका द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 1%। मानव शरीर में पाई जाने वाली एमिनो अम्लों की संख्या है 20 हो जाएगी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? वह होगी यकृत। भोजन के मुख्य अवयव कौन कौन होते हैं? वसा होती है, प्रोटीन होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में 1 मिनट में श्वसन दर होती है 12 से 18 बार होती है। बिच्छू में श्वसन अंग होते हैं यानी पुष्ट पुपस। जन्म के समय शिशु में श्वसन दर होती है 35 बार प्रति मिनट। श्वसन दर सबसे कम होगी सोते समय। हृदय की स्पंदन की जांच करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ईसीजी कहलाती है। रक्त होता है, रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं कि यानी जो स्पेग्नोमेनोमीटर है उससे क्या मापते हैं? तो ये रक्त दाब को मापा जाता है। एंटीबॉडी का अभाव होता है रुधिर वर्ग के ए व बी में। शरीर में रोग प्रतिरोधकता के लिए जिम्मेदार होती हैं सफेद रक्त कणिकाएं। मूत्र के साथ ग्लूकोजन का निकलना किस रोग का संकेत है? मधुमेह रोग का। नेक्स्ट है, मनुष्य के मस्तिष्क का भार कितना होता है?
यह होता है 1400 ग्राम का। कोहनी की संधि होती है कोर संधि। मानव शरीर की सबसे छोटी हस्ती कौन सी है? तो स्टेपस होती है जो कान में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? फीमर हो जाएगी। मानव का मेरुदंड कितनी हस्तियों से मिलकर बना होता है? यह होता है 33 से। स्तनी में बीएमआर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? थायरोक्सिन हो जाएगा। नारी विकास हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शिशु में अक्षु ग्रंथियां सक्रिय होती हैं जन्म के 4 माह बाद। ट्रिपेनोसोमा से होने वाला रोग है निद्रा रोग हो जाएगा यहाँ पर। एबीज वर्ग का जंतु है, जो उल्लू होता है वह एबीज वर्ग का जंतु है। एनीलिडा जंतु होते हैं, ये होते हैं बेलनाकार कर्मी। मछली के हृदय की विशेषता होती है 2 कोष्ठीय हृदय होते हैं। टिटेनस के लिए टीका कौन सा होता है? तो डीपीटी का टीका होता है। एक नवजात शिशु के जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं? तो 306 हड्डियां होती हैं। मलेरिया के उपचार में प्रयुक्त एंटीबायोटिक दवा है, यह हो जाएगी क्लोरोफिक्सिन। नेक्स्ट है कि ऊंट के कुबड़ का निर्माण किस उत्तक से होता है? तो वसामय उत्तक से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी को कहा जाता है। मानव में अंडे का निषेचन कहाँ पर होता है? तो फेलोपियन ट्यूब में होता है। मानव शरीर में उपस्थित जल की मात्रा है 70 से 80। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। नेक्स्ट प्रश्न है, जनन अंगों के सही ढंग से कार्य करने में मदद करने हेतु आवश्यक तत्व कौन सा है? तो यह होगा मैग्नीशियम। नेक्स्ट बात करें, अंतिम प्रश्न की हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर 500 प्रश्न हमने बोला था आपसे शुरू में, तो कंप्लीट होने वाले हैं। कोशिका की अनियंत्रित वृद्धि से होने वाला घातक रोग कौन सा है? तो कैंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसा कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर यानी 500 प्रश्नों को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद जो बचे हुए 500 प्लस प्रश्न हैं अभी बाकी हैं। तो आने वाली जो भी क्लासेस आ रही हैं आप यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर वाइज चेक कर सकते हैं और आपको यहाँ पर टाइटल में भी दिख जाएगा कि कौन से यानी क्लास 1000 प्रश्नों वाली हैं। आपको आगे सब्जेक्ट का नाम मिल जाएगा बायोलॉजी, तो उससे पता लग जाएगा कि कौन सा पार्ट आ रहा है। तो ये तीसरा पार्ट हो चुका है हमारा। इसके बाद 3 पार्ट और आने वाले हैं जिसमें आपका यह 1000 प्रश्नों का टारगेट पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी को क्या करना है, अब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ में इस वीडियो को आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके दोस्त हैं जो बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर ज़रूर करना है ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके और अधिक से अधिक स्टूडेंटों को ये शेयर ज़रूर करें। और यहाँ पर आप सभी के लिए बता दें, अब इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है उसमें आपको एमसीक्यू प्रश्न देखने को मिलेंगे। टाइटल में आप चेक कर सकते हैं कि बायोलॉजी की क्लास है या फिर नहीं है, उसमें पता लग जाएगा आप सभी को। तो इस काम को आप ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।